Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see, will you travel soon? अगर आप ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो और आप चाहते हो कि जल्दी ट्रैवल करना, क्या आपका ट्रैवलिंग होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज आई, सेकेंड वन इज ए, last but not the least N. You can meditate on these letters and select one of them. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी आई चूज़ किया था, आई आपके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, या फिर किसी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो वो उसका नाम आई से स्टार्ट होगा, या फिर उसके इनिशियल में कहीं ना कहीं आई आता होगा जब आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करेंगे। या आप इंडिया में या फिर आइसलैंड में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आई से किसी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो। पहले देख लेते हैं कि कौन से कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। इंडिया। तो अगर कोई बाहर से इंडिया आना चाहता है, यहाँ पे सेटल होना चाहता है आगरा में, तो आप वहाँ सेटल हो सकते हो, जो लोग सोच रहे हैं इंडिया आने का। एंड जो लोग आगरा में सेटल होना चाहते हैं वो भी हो जाएंगे ट्रैवल करके। शायद आप ट्रैवल करना चाहते हो इंडिया, ताजमहल, आगरा, आप आगरा से हो सकते हो पॉसिबल। पेरू, पेरू में कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। नॉर्वे, कुछ लोग नॉर्वे जाने वाले हैं ट्रैवल करके, अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहते हो। अर्जेंटीना कुछ लोग जाने वाले हैं, आपने अप्लाई किया हो सकता है। मोरक्को, कुछ लोग मोरक्को जाने वाले हैं। भूटान, कुछ लोग भूटान जाने वाले हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आप बनाना चाहते होंगे भूटान में, तो आप जाने वाले हो शायद ट्रैवल करके। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ओके गाइस, अब चलते हैं, देखते हैं कि आप ट्रैवल करने वाले हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी। द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपका 10 साल से कुछ अटका हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कतें हो सकती हैं जिस वजह से आपका ट्रैवल अटका हुआ है। अब कुछ भी हो सकता है, आपको पास में किसी ने चीट किया हो, आपका पासपोर्ट छीना हो, आपका वीज़ा का इशू कर दिया हो, केसेस हो सकते हैं किसी के ऊपर, एक्सीडेंट केसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी हो यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहा है, किसी ने बैक स्टैप तो किया है आपको, या आपके पैसे लेके भाग गया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पार्टनरशिप किया हो, वहाँ पे आपको बैक स्टैप कर दिया हो, या फिर किसी रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ हो जो 10 साल केस चला हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। बाकी सबके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जहाँ से आप निकल नहीं पाए, जिस वजह से आपकी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रहा है, या 10 महीने से आपको ऐसा लग रहा है बहुत भी पेनफुल हो रहा है, आपसे जाया नहीं जा रहा, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो चीज़ें अटकी हुई हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर आ गया। 10 नंबर आपके मोबाइल पे, 1001 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे हो, यू कैन सी दैट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप पास्ट में कहीं स्टक थे तो वहाँ से उस स्टक एनर्जी से निकले। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाइज आपको पार्कों में बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, कहीं पे भी आप जाते हो वहाँ पे दिखते होंगे। तो ट्रैवलिंग तो आपकी हो सकती है आने वाले 10 मंथ्स के बाद। वो हम देखेंगे कि कौन से मंथ्स में आप ट्रैवल करने वाले हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे दिक्कतें हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने गार्ड्स को अप करके बैठे थे पहले, बट आप अपने गार्ड्स को आप हटा रहे हो। वुंडेड वॉरियर, आपको किसी ने चीटिंग किया, आपके पार्टनरशिप, बिजनेस, जॉब, कहीं पे भी चीटिंग किया, दोस्तों ने, आपके जान पहचान के किसी ने चीटिंग किया है, जिस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हो, दूसरे स्टेट जाके काम करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपकी हिम्मत थोड़ी सी हिल गई थी इस वजह से, 10 ऑफ सॉर्ट्स, इस रिलेशनशिप या फिर इस प्रोफेशनल इशू की वजह से। तो वो डामाडोल हो गया था, बट वो आपको करेज रखना है, हिम्मत रखना है, ठीक है। आपको अपने डिसीजंस बनाने हैं आने वाले वक्त में, और आप बनाओगे डेफिनेटली। फ्री फ्रॉम जजमेंट, कुछ लोगों ने आपको जज किया है, ये आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं। फ्री टू लव, ओके। कुछ आपके लवर्स हो सकते हैं जिसके साथ आपने डील किया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपका दोस्त जिसने आपको चीट किया है, उसने आपको जज किया है और आपको प्रॉब्लम्स में डाला है शायद। या फिर कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इस जजमेंटल स्टेट में आ गए थे, वुंडेड वॉरियर बन गए थे शायद। तो चीज़ें स्टक है, कोई लेडी हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है जिसका चेहरा ऐसा हो सकता है, ठीक है। एनी विच वेज एक ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है जिस वजह से आप ट्रैवल करने वाले हो, मुझे नज़र आ रहा है। ये एक छोटा लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, इसका जॉब इसका जो
एज है आपसे कम हो सकता है, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो ये आपको ऑफ़र देंगे, ऑफ़र ऑफ एक प्रोफेशन जिससे कि आप ट्रैवल करने वाले हो बहुत जल्दी। या फिर अगर आपने IELTS का एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर होने वाला है, आप उस एग्ज़ाम को पास कर दोगे, आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो जा पाओगे, वो एग्ज़ाम क्लियर होगा। वो एग्ज़ाम अटका हुआ है शायद 10 साल से, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर कोई चीज़ है यहाँ पे जो अटकी हुई है, ठीक है आपकी, अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। एनी विच वेज आप वेस्ट की साइड जाने वाले हो। अब वेस्ट तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, इंडिया में भी हो सकता है, फॉरेन में भी हो सकता है, जहाँ पे ऐसे रेड कलर के पेड़ होते हो, जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूरज उगता हो, ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करने वाले हो जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ी गर्मी पड़ती हो ऐसा कोई एरिया हो सकता है। एक और ऑफ़र आने वाला है आपके पास, 2 अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली हैं, विदिन अ मंथ हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, इनकी एज कम हो सकती है। 2 पीपल विल कम एंड गिव यू एन ऑफ़र विच इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रोफेशन। अब ये कोई कोई ऐसा इंटरव्यू हो जो आपने काफ़ी टाइम पहले दिया हो और स्टक हो, दोबारा आपकी तरफ आने वाला हो, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ रिलेटेड टू एन ऑफर विच इज़ वेरी गुड, ओके। अब वो एरीज, लियो, सैज और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से आ सकता है, या ये आपके सनसाइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज यहाँ पे हैवी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आपका सनसाइन हो सकता है। जो भी है, 2 ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे। एक डिवाइन मैस्कुलिन होगा इनमें से, 42 एक की एज हो सकती है, एक काफ़ी एज में कम हो सकते हैं। तो 2 लोग आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हो। ये काफ़ी मैस्कुलिन बॉडी होगी इनकी, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिनके साथ आपने पास में डील किया हो, जिनकी वजह से आपकी जॉब चली गई हो, समथिंग लाइक दैट। जो भी है, एनी विच वेज ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा, आपको इसको ग्रैब करना है और आप ट्रैवल कर पाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। हार्ड वर्क से ही आप ये मनी कमा सकते हो जो यहाँ पे दिख रहा है। ये जो जॉब है, ये दोनों में से कोई आप एक चूज़ करोगे, वो आपकी सैलरी में रेज और प्रमोशन लेके आएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको देगा जो आपको कंटेंट बना देगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं कम है एंड ऑल दैट, ओके। कुछ लोगों के लिए 1 2 3 4 5 6, कुछ लोगों को 8 लाख का पैकेज मिल सकता है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी ज़ीरोस हो सकते हैं आपके की सैलरी में, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है 8 लाख का पैकेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो और ज़्यादा देख रहे हैं तो उनको और ज़्यादा भी मिल सकता है। सरेंडर टू योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल, आप ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप ना ये सोचते हो कि ये अपॉर्चुनिटी कम पैसों का मैं लूँगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ऊपर से लोग आपको कंट्रोल करते हैं कि ये वाला अपॉर्चुनिटी मत लो, वो लो। लोगों की डिसीजंस आप लेते हो, लोग जो बोलते हैं वैसा डिसीजन लेते हो। सांप हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है, वहाँ से आपको निकलना है। ओवर कंट्रोलिंग नहीं होना है, किसी भी प्रोफेशन में जाए वहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं करना है किसी के साथ, सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। अपने गोल्स की तरफ ध्यान रखें, बैक ऑफ करें उन सारे लोगों को जो आपके प्रोफेशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ये वाला प्रोफेशन मत चूज़ करो, वो करो, ये करो, बिजनेस करो। आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीदिंग प्रोसीजर टेक्निक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अप टू यू, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में से जो भी आपके लिए बेस्ट होगा आपको वो चूज़ करना है। इट्स अप टू यू, एंजल्स तो यही बता रही है, एंजल मैसेजेस यही कह रहा है आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोबेबल मंथ जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। मार्च, इस महीने आप ट्रैवल कर सकते हो। अक्टूबर में आप ट्रैवल कर सकते हो। जुलाई, नवंबर, मई, ये सारे मंथ्स में आप ट्रैवल कर सकते हो गाइस, ओके। So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please have a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ए चूज़ किया, ए से आपका नाम हो सकता है, या फिर अमेरिका आप जाने वाले हो, दैट्स पॉसिबल। एशियन कंट्रीज़ आप जाने वाले हो, कुछ लोग जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, सिंगापुर हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, ऐसे कंट्रीज़ आप जाना चाहते हो, सियोल हो गया, ऐसी जगह हो सकता है। जो भी है, ए से किसी कंट्री में आप जाने वाले हो, ए से आपका नाम हो सकता है, आपका इनिशियल हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अब देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। सी 7 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, कोई चीटिंग हुआ है, कोई चीटिंग करने वाला है, कर चुका है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, कुछ टाइप का चोरी हुआ होगा,
आपका बहुत सारा सामान आपके फैक्ट्री से चोरी कर दिया गया होगा, घर से चोरी हुआ होगा, या फिर जहाँ पे भी आप बिज़नेस करते हो वहाँ से चोरी हुआ होगा। कुछ तो चोरी का हिसाब किताब हुआ है आपका, ठीक है। या फिर ये किसी एक ऐसे इंसान के साथ आपने डील किया है, ये मैरिड पार्टनर हो सकता है, नॉर्मल पार्टनर हो सकता है, जिसने आपको बिट्रे किया है, आपके प्रोफेशनल। आपने अपने क्लाइंट्स उसको दे दिए, सारे चीज़ें उसको बता दिया और उसने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। अब वो तो आगे बढ़ गया, आपको झूठ बोल के निकल लिया, आपको गोस्ट कर दिया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा और आपके सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होगा। ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट था, इसने झूठ बोला है आपसे, बहुत बड़ा जो भी है। अब ये आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। उसको आपको फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। जब आप माफ़ करोगे तो आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे ट्रैवलिंग के। इसकी वजह से आप 7 साल से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। ट्रैवल करते हो तो भी वो अपने हिसाब से आपको बुलाता होगा वापस, कि वापस आओ, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे फ़ोन ख़रीद के दो, मुझे ये करो वो करो एंड ऑल दैट, ओके। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आज तक किसी भी रीडिंग में नहीं आया। इसका मतलब आपका मैरिज जो है वो फेल्ड मैरिज हो सकता है कुछ लोगों का। 2 बच्चे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, एक बेटा और बेटी, ओके। सो यहाँ पे आपका कोई होमली प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो आपके फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टी रिलेटेड, जिस वजह से आपकी चीज़ें आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, रुके हुए। इस लैंड के लिए आप रुके हुए हो, इस कंटेनमेंट के लिए रुके हुए। 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। जो भी है, पेरेंट्स के साथ इशू हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ, या फिर या आपके स्पाउस हो सकते हैं जिसने आपके साथ पार्टनरशिप किया हो और वो झूठ बोला हो उसने और आपको चीट कर दिया है समहाउ, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर इसने आपको थोड़े पैसे दिए हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री जाने के लिए, वहाँ पे आपका बिजनेस ना चला हो, तो अब ये बंदा आपको फंसाना चाहता है समथिंग। ये इंसान आपसे वो पैसे वापस मांग रहा है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। जो भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में, कि आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। फोकस, मेरी जान, आपको फोकस रहना है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। नंबर 14 आपका बर्थडे हो सकता है। आपका सनसाइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं ना कहीं आता होगा। और यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आपका सनसाइन हो सकता है। ये सब आपके चार्ट्स में आता होगा। जो भी है, यहाँ पे वैक्सिंग गिबस मून का आपको रिचुअल करना है। मैंने मून के रिचुअल्स के ऊपर वीडियो बनाया है, तो वैक्सिंग गिबस मून का जो आपका रिचुअल है वो करिए, उससे आपको काफ़ी फोकस आपका वापस आएगा, जो फोकस आपने खो दिया था। अब पानी में डूबे हुए उठ रहे, आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, दैट्स पॉसिबल। नंबर 14 आपका बर्थडे हो सकता है, 13 भी हो सकता है, जस्ट अ चैनल मैसेज। आप डूब रहे हो, आपको डूबना नहीं है, आगे बढ़ना है, ऊपर आना है आपको। बटरफ्लाइज आजकल बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। डेथ हो गया मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का या फिर इस पार्टनरशिप का, जिसके साथ भी आपने काम किया हो सकता है, वहाँ से आपको चीटिंग मिला हो सकता है, या कोई बिजनेस चलाया हो वो चल नहीं पाया हो और आपके फैमिली आपको अब सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आपका नया बिगिनिंग होने वाला है, यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, ओके। नई चीज़ें नए तरीके से आप करने वाले हो। एंड आपका एक लाइफ साइकिल तो एंड हुआ है यहाँ पे, बहुत टाइम से आप परेशान थे। नंबर 13 मैंने बोला था, 13 14 प्रोग्रेशन है यहाँ पे। तो आपका बर्थडे हो सकता है, लाइफ साइकिल आपका एक एंड होगा, एक नया शुरू होगा। आप ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहे हो, इसीलिए आपको बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इज आफ्टर द स्टॉर्म। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब आप ट्रैवल कर सकते हो, देख रहे हो आप। नंबर 1 आपके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा। स्टॉर्म आया है आपकी ज़िंदगी में, किसी ने हरिकेन मचाया है, परेशानियाँ दी हैं आपको, कोर्ट केस में फंसाया हो सकता है, लीगल मैटर में फंसे हुए हो सकते हो, बच्चे भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट। ये एक बहुत बड़ा तूफान आया आपकी ज़िंदगी में, जहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, तभी ही कुछ हो सकता है ट्रैवलिंग। नाइट ऑफ कप्स के साथ एक ऑफ़र आपकी तरफ आएगा। एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसको आप जानते हो, काफ़ी दूर से आ सकता है ये, जो आपको एक ऑफ़र दे सकता है। आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहे, डिफरेंट स्टेट जाना चाहें, या फिर किसी कहीं किसी जगह पे आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। 25 इसकी एज हो सकती है जो आपको ये ऑफ़र दे सकता है। एनी विच वेज एंशिएंट फॉरेस्ट, जहाँ भी आप जाओगे ट्रैवल करोगे, मेरे ख्याल से जिसके साथ भी आप जाने वाले हो उसके साथ आप ट्रैवल करोगे। मे भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं, फॉरेस्ट के साथ काम करने वाले हैं, रेन फॉरेस्ट के साथ काम करने वाले हैं, या फिर आप एनिमल्स के साथ काम करने वाले हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं, वीडियोग्राफी करने वाले हैं, या फिर आप एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ काम करते हैं, वो आपका काम हो सकता है। नेशनल जोग्राफिक के साइड से आपके लिए कुछ आ सकता है, या फिर कोई भी चैनल हो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता हो, या फिर नेचर से काम करता हो, नेचर के लिए, तो वहाँ से आपके लिए कुछ आ सकता है।
ये जो ऑफ़र आएगा वो एक एम्परर की तरफ से आएगा। यहाँ पे मुझे 2 लोग नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे मुझे एक ही बंदा नज़र आ रहा है। समहाउ ये इंसान काफ़ी बड़े हो सकते हैं आपसे, इनकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है, फादर फिगर हो सकते हैं, आपसे काफ़ी बड़े होंगे, 10 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे। ये आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ तक पहुँचने में, आपके ट्रैवलिंग में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़े डोमिनेटिव हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और आपका ट्रैवल ईजी हो जाएगा। 4 महीने में भी ये चीज़ आपकी तरफ आ सकती है। कंपैशनेट होगा ये इंसान, ठीक है, ये आपको समझेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा और आप ट्रैवल कर पाओगे इस इंसान के साथ, जो मुझे नज़र आ रहा है। और जो लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं वो वुड्स की साइड ट्रैवल करने वाले हैं, जहाँ पे ग्रीनरी एरिया की साइड आप ट्रैवल करने वाले हो। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, जो भी सपोर्ट और लव आपकी तरफ आने वाला है उस पर सरेंडर करना है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो लोगों को अच्छा दिखाने की, वो नहीं करना, आपको नॉर्मल रहना है जैसे रहते हो, प्रैक्टिकल सोचना है, कोई इमोशनली कुछ भी नहीं सोचना है, प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, जो मुझे नज़र आ रहा है अपने आप को नर्चर करना है। अब देख लेते हैं कि आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो। मोस्ट प्रॉब्ली देख लेते हैं कौन सा कंट्री हो सकता है। इज़राइल हो सकता है, कुछ लोग इज़राइल जाने वाले हैं ट्रैवल करके, कुछ लोग स्पेन जाने वाले हो, कुवैत जाने वाले हैं, कुछ लोग ब्राज़ील जाने वाले हैं, मालदीव्स, अगर आप मालदीव्स में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कुछ लोग यूनाइटेड किंगडम यूके जाने वाले हैं, ठीक है गाइस। सो देख लेते हैं कि आपके प्रोबेबल मंथ्स जिसमें आप जा सकते हो। अप्रैल, आने वाले फरवरी नेक्स्ट ईयर, दिसंबर, जून, जनवरी, ठीक है, इन मंथ्स में आप जा सकते हो। आने वाले टाइम में आपका ट्रैवल सक्सेसफुल रहेगा। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. वेलकम बैक pile number 3। जिन्होंने भी N चूज़ किया था, तो जिसके साथ भी आप जाएंगे उसका नाम N से शुरू हो सकता है, उसके इनिशियल में N बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, या फिर आपका नाम में N आता होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड या फिर आप नाइजीरिया जाने वाले हो, कुछ लोग यहाँ से ट्रैवल करके नीदरलैंड्स जाने वाले हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एन नाम के किसी भी कंट्री में जाने वाले हो, नेपाल भी जाने वाले हो सकते हो कुछ लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री में आप जाने वाले हैं। फर्स्ट वही देख लेते हैं, रशिया, कुछ लोग रशिया जाने वाले हैं, शायद ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। नीदरलैंड्स, क्या मैंने बोला था, नीदरलैंड्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इटली, कुछ लोग इटली जाने वाले हो। क्रश रिपब्लिक, कुछ लोग चाइना जाने वाले हैं, एन है यहाँ पे तो चाइना हो सकता है। इंडोनेशिया हो सकता है, कुछ लोग फ्रांस जाने वाले हो। आइसलैंड, एक और उठा लेते हैं, हांगकांग, ठीक है। इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, ठीक है, दैट्स पॉसिबल कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे हो और हो नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका ट्रैवल होगा कि नहीं होगा आने वाले टाइम पीरियड में। 7 मंथ्स, आप 7 साल से वेट कर रहे हो, 7 मंथ से आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड ऑल दैट, या फिर 1 ईयर हो चुका होगा, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हो इस चीज़ का, एंड आप जा नहीं पा रहे हो, एंड आपने बहुत मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, आपने बहुत एग्ज़ाम्स दिए होंगे, हार्डवर्क किया होगा इस चीज़ के लिए, जाने के लिए, बट आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। आप प्लीज़ फ्रस्ट्रेटेड ना हो, रिकवरी करें अपने आप को। रिकवर कर कैसे करोगे, आपको अगर पास बैगेजेस हैं उस चीज़ को हटाना है, मेडिटेशन में आपको, साधना में आपको बैठना है, एंड अपने जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जितने भी आपके आर्कएंजल माइकल हो, आर्कएंजल यूरियल हो, आर्कएंजल गैब्रियल हो, जो भी है उनसे हेल्प मांगे, वो आपको रिकवर कर देंगे। अगर आपका कुछ पैसा कहीं अटका हुआ है, कोई लोग आपके पैसे दे नहीं रहे हैं जिस वजह से आपका ट्रैवल रुका हुआ है, वो भी आपकी तरफ वापस आ सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, साधना में आपको बैठना है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टक स्टेट में हैं 7-8 महीने से, आपका ट्रैवल रुका हुआ है, ओके, रेस्ट्रिक्टेड हैं आप
आपको किसी ने धमकी दी होगी, आपको वो जेल भेज देंगे, आपको इम्प्रिजनमेंट में डालने की कोशिश करी होगी, नेगेटिव बातें बोली होंगी, इमोशनल बातें बोली होंगी आपको फंसाने के लिए। वहाँ पे फंसना नहीं है आपको, किसी के भी बारे में बातें सुन के फंसना नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके कोई भी हो, whomsoever it may be, ठीक है, उसमें फंसना नहीं है आपको। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस रेस्ट्रिक्शन से आपको निकलना है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। जब आप रेस्ट्रिक्शन से निकलोगे तभी आप एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कुछ तो अटका हुआ है यहाँ पे, आपका वीज़ा हो सकता है या फिर आपका कुछ भी अटका हुआ हो सकता है, इस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो। बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस लेके आएँ, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसके लिए मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें, ऑफरिंग्स करें, पुअर पीपल को हेल्प करें, बैलेंस लाएँ अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा टेंशन ना ले, फ्रस्ट्रेटेड ना होए। डेफिनेटली आप ट्रैवल करोगे 4 ऑफ पेंटिकल के साथ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ पैसों का इशू है यहाँ पे, कहीं पैसा अटका हुआ है या फिर उतने आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप शायद जा पाओ, बट आप वो पैसे सेव करिए। ओके, यहाँ पे सेविंग्स भी दिखाता है 4 ऑफ पेंटिकल। आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो, इसीलिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या फिर ट्रैवल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसे कनाडा, वहाँ आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ इसलिए इस वजह से आपको अपना मनी जो है वो सेविंग भी रखना है, और अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा पाओगे। ये जो ट्रैवल है आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस ले आएगा, आपको सिक्योर्ड कर देगा बहुत ज़्यादा। ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जिससे कि आप एक घर खरीद सकते हो, सेटल हो सकते हो, जो मुझे नज़र आ रहा है। फेथ इन द प्रोसेस, आपको भगवान जी पे फेथ रखना है, ओके, अपने यूनिवर्स पे फेथ रखना है, स्पिरिट गाइड्स पे फेथ रखना है, एंजल्स पे फेथ रखना है, आप डेफिनेटली जाओगे। इस लड़की का होप है, ये जो चिड़िया है इसके ऊपर बैठी हुई है, इस चिड़िया को पता है ये इसको गिराएगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही आपको फेथ और होप रखना है कि आप डेफिनेटली जाओगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। 32 आपकी एज हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। जब आप फॉरेन गए हो एक बार, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, लियो, शायद आपका सनसाइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपका सनसाइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे सबसे हैवी है गाइस, आपका सनसाइन हो सकता है। ये एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आपको काम करने को मिले। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करना पड़ सकता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगाना पड़ सकता है। ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके मनी में बहुत ज़्यादा रेज लाएगा, आप एक घर भी खरीद सकते हो इस जॉब की वजह से। इस जॉब की वजह से आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, कुछ लोग ट्रैवल में काम कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो किसी बिजनेस में, जो काफ़ी अच्छा होगा। ए से आपका नाम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। कुछ लोग जाने वाले हैं यहाँ से ठंडी एरिया में, ठंडा एरिया जैसा जहाँ पे आइस गिरता हो बहुत ज़्यादा, 6-7 महीने वहाँ पे ठंडा रहता हो। अब ये नॉर्थ की साइड हो सकता है जहाँ पे ऐसे मून दिखता हो, दैट्स पॉसिबल। ये नॉर्थ अमेरिका भी हो सकता है जहाँ पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक कैनेडा समवेयर, नॉर्थ अमेरिका के पास ही पड़ता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, दैट्स पॉसिबल अगर आप जाना चाहो तो, ठीक है। जो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं वो ठंडी एरिया की साइड भी आप शिफ्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपका काम परफेक्ट बैठ सकता है। सन के साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप डेफिनेटली 100% जाओगे ट्रैवल करके, आप बहुत जल्दी भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ये एक गो कार्ड है, यस कार्ड है ये, ठीक है। तो ये आप मैरिज के बाद भी जा सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। आप ट्रैवल जल्दी सून कर सकते हो। एंड कुछ लोग का अगर मैरिज के लिए आप नहीं देख रहे तो अपने प्रोफेशनल चीज़ों की वजह से आप जा सकते हो। लियो यहाँ पे काफ़ी हैवी है, आपका सनसाइन हो सकता है, ठीक है। ये जो जॉब है ये आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। 19 आपका बर्थडे हो सकता है। ये जो भी चीज़ है जिस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस लेके आएगा, आप देख सकते हो। हंटर मून है यहाँ, हंटर मून के रिचुअल्स आप यहाँ पे कर सकते हो। 38 अभी आपकी प्रेजेंटली आपकी एज हो सकती है, पॉसिबल, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ईयर आप जा सकते हो अगर आपकी 37 इस टाइम में आपकी एज है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, आप डिवाइन पे प्रोसेस पे बिलीव करें, डिवाइन टाइमिंग पे आप जा पाओगे। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे यूके जा सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे यूके का ये दिखा रहा है, लंदन है, ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो, दैट्स पॉसिबल। एंड कुछ लोगों का टाइमिंग इसीलिए रुका पड़ा हो क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ईगो हटाएं आप अपना, रिमूव योर ईगो, मैनिफेस्ट करें कि फास्ट आपकी तरफ चीज़ें, आपकी गोल्स आपकी तरफ आए। ईगो हटाएं और पेशेंट रहें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के फ्लो पे, तभी ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, ठीक है। और आपका जो मंथ है जिसमें आप जा सकते हो आने वाले टाइम में, अगस्त और सितंबर, ये दोनों प्रोमिनेंट मंथ है आपके लिए जिसमें आपका जाना हो सकता है, जिसकी वजह से आपको
काफ़ी अबांडेंस और पैसा आपकी तरफ आ सकता है। फॉरेनर से भी आप शादी कर सकते हो वहाँ जाके, दैट इज़ पॉसिबल। या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ जाएं, ये भी कुछ लोगों को दिख रहा है। एक बच्चा आने के बाद भी आप जा सकते हो, दैट्स पॉसिबल। एक सन आ सकता है, तब आप जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, जो मुझे यहाँ पे पूरा नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप you like it. If you like it, please have a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye.